बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और अब सबसे महत्वपूर्ण पेपर जो है वो है विज्ञान का। और मैं ये देखता हूँ कि विज्ञान में बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस प्रकार से लाने चाहिए। तो मैं आज आपको एक पेपर लेकर के आया हूँ कि उसमें पेपर किस प्रकार से आएगा और कहाँ कहाँ से आएगा। और मैं समझता हूँ कि आपने इस समय स्टडी करी तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें आएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि विज्ञान का पेपर, तो ये विज्ञान का पेपर है ये 70 नंबर का होगा। कितने का होगा? 70 नंबर का। और इसके अंदर कितने खंड होंगे? इसके अंदर 3 खंड होंगे। पहला खंड है का, पहला खंड है का। तो का खंड के अंतर्गत जो है वो आपका भौतिक विज्ञान आएगा। जैसे मान लो खंड का में भौतिक विज्ञान, खंड खा में रसायन विज्ञान, खंड गा में आपका जीव विज्ञान, या खंड का में जीव विज्ञान आ जाए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो है इसके 3 खंड होंगे और तीनों खंड करने आपके लिए अनिवार्य हैं। तो खंडों में प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार से आएंगे वो आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न होगा पहला, तो पहले प्रश्न में 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कितने बहुविकल्पी प्रश्न होंगे? 4। तो उन 4 बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत आपको हर प्रश्न के 1 नंबर मिलेंगे, यानी कि का, खा, गा, घा। यानी कि अगर आपने सही विकल्प पर आंसर लगाया तो आपके 4 नंबर पक्के होते हैं। दूसरा प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 है, इसके अंदर 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 3। और उन 3 प्रश्नों के एक प्रश्न का अंक होगा 2, दूसरे का 2, तीसरे का 2। इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 2 होगा तो उसमें हमें 6 नंबर मिलेंगे। 6 और 4 कितने हुए? 10। अब प्रश्न नंबर 3 आएगा, तो प्रश्न नंबर 3 में 2 प्रश्न होंगे, एक का और एक खा। तो इसमें आपको चॉइस होगी कि का के 2 भाग होंगे और खा के भी 2 भाग होंगे। जो आपको प्रश्न आता होगा वो प्रश्न आप करेंगे। तो उसके अंतर्गत जो है का के अंदर 4 प्रश्न आएंगे। मतलब जो प्रश्न नंबर 3 होगा, 3 का भाग होगा, उसका एक सवाल का आंसर 4 नंबर का होगा। और खा का जो आंसर आप लिखेंगे उसके भी 4 नंबर होंगे। यानी कि प्रश्न नंबर 3 जो है कुल मिलाकर के 8 अंकों का होगा। अब प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो 7 अंकों का होगा। प्रश्न नंबर 4 जो है वो 7 अंकों का होगा। फिर आप देखो प्रश्न नंबर 1 4 अंकों का, यानी 4 बहुविकल्पी। प्रश्न नंबर 2, इसमें 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 6 नंबर आपके पक्के होते हैं। और प्रश्न नंबर 3 में 2 प्रश्न होंगे और वो 4-4 नंबर के होंगे। और प्रश्न नंबर 4 में एक ही सवाल होगा और वो 7 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका खंड का कंप्लीट होता है। लेकिन खंड का में आएगा क्या क्या ये भी आप समझ लो। खंड का में आपने भौतिक विज्ञान है, तो अगर भौतिक विज्ञान का आता है खंड का के रूप में, तो आप देखेंगे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, अपवर्तनांक, मानव लेंस की, और दूरदृष्टि दोष निवारण, निकट दृष्टि दोष निवारण, और मानव लेंसों का अनुप्रयोग। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, जो हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम किस लेंस से पीछे का हमें दिखाई देता है, इस लेंस की जानकारी होनी चाहिए। और प्रकाश का अपवर्तन। दूसरे पॉइंट में विद्युत का प्रभाव, ओम का नियम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है ये आपकी जानकारी में है, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तीसरा आएगा प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इस प्रकार से ये आपका खंड का में आता है। और खंड का में क्या है, खा में क्या आएगा ये भी आपको बताता हूं मैं। और खंड गा में क्या आएगा। तो इस प्रकार से आप अगर इसको करते हैं तो आपके 100% नंबर आएंगे, मैं यही आशा करता हूँ। अब देखते हैं कि खंड खा कौन सा होगा। तो खंड खा में जो है वो होगा रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में प्रश्न नंबर 6 होगा। तो प्रश्न नंबर 6 में का, खा, गा, यानी कि 3 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और उनके आंसर आपको सही लिखने हैं।
कि ये कौन कौन से आंसर सही हैं। अगला आएगा प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 का खा गा, यानी कि ये भी 2-2 अंकों का होगा। प्रश्न नंबर 7 का 7 खा और 7 गा, ये 2-2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 6 नंबर आपके पक्के होते हैं। और प्रश्न नंबर 8 भी 2 सवाल होंगे, का और खा। तो इसमें भी आपको 2 अंक मिलेंगे और 2 अंक मिलेंगे, यानी 4 अंक इसके हो गए। और प्रश्न नंबर 9 ये आपका 7 नंबर का है। तो इस प्रकार से 7 और 10 17, 17 और 3 20, यानी कि केमिस्ट्री जो है वो आपकी 20 नंबर की आएगी। और मैं समझता हूँ केमिस्ट्री में आएगा क्या क्या, तो केमिस्ट्री में आएगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। वो कौन कौन समीकरण है जो आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से करते हैं आप इस तरीके से जानते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण क्या है, ये आप इस तरीके से जानते हैं। धातु एवं अधातु क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक, तथा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि सोडियम, क्लोराइड, ये कहाँ पे होते हैं। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और सारणी में कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका खा जो है वो रासायनिक का होगा। तो ये आपके 2 खंड हो गए। अब तीसरा खंड जो होगा वो जीव विज्ञान का होगा। तो अगर आप ये खंड आसानी से करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको नंबर पूरे मिलेंगे। देखते हैं खंड गा में क्या क्या होगा, कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो खंड गा में जो है प्रश्न नंबर 9 होगा, का खा गा घा, यानी कि 4 आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और जब बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तो मैं समझता हूँ उनको करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें अगर आपने सही आंसर लगाया तो वो नंबर कहीं कटते नहीं है और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, का खा गा, यानी कि ये भी 2-2 अंकों का होगा, यानी कि 6 अंक आपको जो है प्रश्न नंबर 10 में मिलेंगे। और प्रश्न नंबर 11 में 2 क्वेश्चन होंगे, का और खा, ये 4-4 अंकों के होंगे। और प्रश्न नंबर 12 जो है वो 7 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका बायोलॉजी का ये चैप्टर जो है वो जैव प्रक्रमण, प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे। और मैं जानता हूं कि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसको रिवीजन करते चले जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आपके 100% नंबर कहीं भी नहीं गए हैं, क्योंकि अगर आपको प्रश्न को समझना आ गया और प्रश्न पेपर में आएगा क्या क्या, अगर आप ये समझ लिया कि पेपर जो मेरे क्वेश्चंस हैं उसका प्रकार किस प्रकार से होगा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके नंबर अच्छी तरीके से आएंगे। क्योंकि 4, 4, 8 और 3 11 नंबर के तो बहुविकल्पी हैं। अगर आप 11 नंबर बहुविकल्पी में करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप सफलता की ओर ज्यादा जाएंगे। फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी बहुत है। अगर आपने उन्हें अच्छी तरीके से करा तो मैं समझता हूं कि 70 में से कम 60 नंबर तो आप आसानी से ले आएंगे। अगर और मेहनत करेंगे तो 100% भी नंबर आप ले आएंगे। मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, मैं ये उम्मीद आप लोगों से करता हूं।